गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स जर्नी में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में अपनी ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सवाल होता है अक्सर नई माओं के मन में, जो न्यू मदर हैं और डिलीवरी के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गई है क्योंकि उनके ब्रेस्ट का साइज कम है, इसलिए उनको कम दूध बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है कि जिसके ब्रेस्ट का साइज कम होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम बनता है या बच्चे को उससे इनफ नहीं पड़ता है ब्रेस्ट मिल्क तो उसे फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। ऐसा नहीं है। 95% लेडीज को आफ्टर डिलीवरी ही पहले दिन से ही जो मिल्क सप्लाई होती है वो बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लिखा है कि जिनका जो ब्रेस्ट का साइज है अगर कम है या प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्रेस्ट साइज चेंज नहीं हुआ है या बढ़ा नहीं है, जो ब्रेस्ट हैं उनके साइज नहीं बढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें दूध बनना स्टार्ट नहीं हुआ है या बच्चे को वो दूध कम मिल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट तो ये है कि चाहे ब्रेस्ट का साइज छोटा हो या बड़ा हो, इससे मिल्क पर या मिल्क की सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो नेचुरल तरीके से जैसे प्रोड्यूस होना होता है बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क वैसे ही बनता है। हम दूसरा मिथ लेते हैं कि अक्सर नई माओं के मन में ये सवाल होता है, अगर जो शुरुआती दूध रहता है माँ का, शुरुआती 3-4 दिन का दूध रहता है, वो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, जिसे हम मेडिकल टर्म में कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये भूल कर भी ऐसी गलती ना करें कि आप ब्रेस्ट फीड ना करवाएं बच्चे को शुरुआती 3-4 दिनों में, क्योंकि आपका मिल्क गाढ़ा है, पीले कलर का है, या आप ने सुन लिया है किसी से कि स्टार्टिंग के दिनों में बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए। फैक्ट तो ये है, वो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें एंजाइम रहते हैं जो बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने में, उन्हें उनका जो शुरुआती डाइजेशन रहता है उसको ठीक करने में, उनको ब्रेस्ट मिल्क के लायक बनाने में वो हेल्प करते हैं। उसमें जो प्रोटीन रहते हैं, उनमें जो एंजाइम्स रहते हैं, वो उसके जो डाइजेशन सिस्टम को पूरा डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। तो इस मिथ्या में ना पड़ें कि आप जो शुरुआत के 3-4 दिनों में बच्चे को फीड ना कराएं, सिर्फ इस सोच पर कि आपका दूध उसके लिए अच्छा नहीं है। माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, उसमें अच्छे एंजाइम्स हैं, अच्छे प्रोटीन हैं, सब चीजें हैं, एंटीबॉडीज हैं आपकी। तो बच्चे को पहले दिन से ही आप कोशिश करें ब्रेस्ट फीड करवाएं। दूसरा मिथ होता है, माओ के मन में ये सवाल होता है, अगर उनको फीवर आ गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहिए, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। ये भी मिथ है। तो इसमें फैक्ट ये है, आप ब्रेस्ट मिल्क कभी भी ना छोड़ो, आप ब्रेस्ट मिल्क कभी भी ना छुड़वाएं बिना डॉक्टर की सलाह के। जो एक ब्रेस्ट फीड मदर है, अगर उसको फीवर आ भी गया है तो ये कोई चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि आपके मिल्क से बच्चे को वो फीवर या वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो। तो ये एक तरह का मिथ है। फैक्ट ये है कि आप बच्चे को फीड करवाएं। किसी भी कंडीशन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़वाना है, नहीं रोकना है, क्योंकि वही उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन सोर्स है, ब्रेस्ट मिल्क ही शुरुआती 6 महीनों में। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको कंटिन्यू रखनी ही है। अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपको अगर फीवर आया है या आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो उसको ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होता है, बच्चे को माँ के दूध के जरिए कोई इन्फेक्शन नहीं ट्रांसफर होता है। और बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह इस पर जरूर लें, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग ना छुड़वाएं। अगर आपको फीवर है तो आप फीवर की दवा डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा एक और मिथ के बारे में कि माएँ लेट कर दूध नहीं पिला सकती हैं। शुरुआत में बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको लेट कर फीड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उनके कान में दूध चला जाने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है, ये कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है कि लेट कर पिलाने से बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। इवन अगर आप इसमें फैक्ट देखें तो ये दोनों के लिए ही बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है, माँ को भी इसमें रेस्ट मिल जाता है, बेबी भी अच्छे से फीड कर पाता है। तो लेट के पिलाने वाली जो पोजीशन होती है, आप ले डाउन पोजीशन में बच्चे को फीड करा सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि जो बच्चे की गर्दन होनी है फीड के समय वो हल्की सी उठी हुई रहे। आप अपवर्ड पोजीशन में बच्चे को फीड कराएं। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप लेट कर फीड कराएंगे और तो बच्चे के कान में मिल्क पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बस दूध पिलाने के बाद ये ध्यान रखना है कि आप उसको बर्फ दिला दें। बर्फ बहुत जरूरी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। बच्चे क्या करते हैं, न्यू
न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं उनको गैस बहुत जल्दी जल्दी बनती है, क्योंकि वो हवा भी खाते हैं दूध पीने के दौरान, हवा भी उनके शरीर के अंदर जाती है, टमी में जाती है, तो वो उनको परेशान कर सकती है। तो उनके लिए जरूरी है कि आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग उनको बर्फ दिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम मिथ की बात करते हैं। अगर आप न्यू मदर हैं, न्यू मॉम हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो आपने अक्सर एक चीज तो सुनी होगी कि आपको पानी कम पीना चाहिए इस दौरान, क्योंकि जितना पानी पिएंगे वो दूध और आपका पतला हो जाएगा, पतला दूध आप अपने बच्चे को पिलाएंगे। ऐसा नहीं है, ये एक तरह की मिथ्या है। आप जानते हैं हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ पानी से ही मिलकर बना हुआ होता है। उसे पानी की ही नीड होती है। जो हमारे हार्मोन होता है, जो ये दूध जो बनाता है, मिल्क सप्लाई जो प्रोड्यूस करता है, उसके लिए जहां तक हो आप सिर्फ पानी ज्यादा पिए। पानी में कोई बुराई नहीं है, पानी जरूर पीना चाहिए। इवन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्यास बहुत लगती है। एक तो फैक्ट ये है, आपको लिक्विड फॉर्म में खाना अच्छा खाना है और सॉलिड भी अच्छा ही खाना है, लेकिन सब जो डाइट के अकॉर्डिंग लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड ही लिक्विड ज्यादा ले रहे हैं, सिर्फ पानी ही पानी ज्यादा पी रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। बेस्ट यही रहता है कि आप एक बैलेंस डाइट बनाएं अपने लिए। उसमें जो सॉलिड फूड भी इंक्लूड रहते हैं, उसमें लिक्विड फॉर्म में जो फूड रहता है वो भी इंक्लूड रहते हैं, जूस, दूध और आपका पानी हो गया। और जो खाना हो गया, कुछ दलिया, दाल, रोटी, सब्जी, आपको हरी सब्जियों का भी सेवन खूब करना है और अच्छे से अच्छा जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो आपको करना है, ताकि बच्चे में भी वो जो आप खा रहे हैं खाना, अच्छा जो न्यूट्रिशियस फूड आप लेंगे उससे न्यूट्रिशन आपके बच्चे को भी मिलने वाला है। तो आप ये सोचकर अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड ही खाएं। अब एक और मिथ आता है, बाजार में जो फॉर्मूला मिल्क मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं ब्रेस्ट मिल्क से, क्योंकि उसमें एडिशनल प्रोटीन और एडिशनल न्यूट्रिशंस होते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। माँ के दूध से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। माँ के दूध से ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसको न्यूट्रिशियस भी आपके दूध में मिलेगा, एंटीबॉडीज मिलेंगी, एंजाइम्स अच्छे मिलेंगे जो उसके डाइजेशन को अच्छा रखेंगे। और जो बेस्ट है उसके लिए जो लिक्विड गोल्ड बोला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही है शुरुआती 6 महीनों के लिए। तो आपको किसी भी तरह का भ्रम नहीं मानना है कि बाजार में जो फॉर्मूला मिल्क उपलब्ध है, जिनमें बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रिशियस होता है, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज है। आप चाहे तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क अपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाकर सिर्फ फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे। उससे पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिलेगा। उसकी जो इम्यूनिटी बढ़नी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध से ही बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर उसकी जो गेन होनी है, एंटीबॉडीज और जो हार्मोन हमसे उसे ट्रांसफर होंगे बच्चे को, तो वो सिर्फ माँ के दूध से ही हो सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला मिल्क देर से डाइजेस्ट होता है और ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट होता है, तो बेस्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क। आपने एक और चीज बहुत सुनी होगी, सबसे बड़ा मिथ होता है कि गर्मियों के दौरान ये सुनने को मिलता है, अरे बच्चे को ना माँ के दूध के अलावा पानी की नीड होती है। अरे भाई, क्यों होगी पानी की नीड जब 70 to 80% हमारा मिल्क ही पानी से बना हुआ होता है। उसको कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड या पानी की जरूरत नहीं रहती है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन सोर्स होता है। तो सिर्फ उसको आप सब मिथ्याओं को भूलकर, इधर उधर की बातों को भूलकर उसको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराएं। उसमें बहुत सारा पानी उसे मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे और एंटीबॉडीज उसको मिलेंगी। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसको गर्मी लगेगी तो उसको हम एक हाथ से पानी दे दें। उसको जितनी नीड है लिक्विड उसके बॉडी में पहुंच रहा है, बस आप क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी है। गर्मियों में अगर बच्चा आपका ज्यादा सुसु पॉटी करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी फीडिंग पर ध्यान देना होता है कि अगर गर्मी के दिन है तो बच्चे को ज्यादा फीड कराएं। उसके बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए आप उसको हर 2-3 घंटे में ध्यान से उसको ब्रेस्ट फीड कराते रहें, तो उसको और ऊपर के पानी की जरूरत या जूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी कि माँ जिस दिन सर्द होती है उस दिन बच्चे को फीड नहीं करवाती है, उसको ठंड लग जाएगी बच्चे को, इसीलिए माँ को फीड नहीं करवाना चाहिए 2-3 घंटे तक अगर उसने सर्द होया है तो। ऐसा कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है। अगर माँ ने सर्द होया है या उसने हेड वॉश शैम्पू किया है, उस दिन उसको फीड नहीं कराना है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़नी है किसी भी कंडीशन में।
आप सर धोए हैं, ड्रायर कर लीजिए, सुखा लीजिए, बालों को अच्छे से बांध लीजिए टॉवल से, फिर बच्चे को फीड करवा सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जिस दिन शैम्पू किया जाए उस दिन बच्चा दूध नहीं पिएगा माँ का, क्योंकि ठंड बैठ जाएगी। ये नहीं है, ये मिथ्या है एक तरह की। फैक्ट ये है कि हो सकता है आपके जो बाल आपने धोए हैं, टूटे हुए बाल होते हैं, वो आ जाते हैं बॉडी पर कहीं भी, तो वो सक करने में बेबी के मुंह में जा सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है बस ये कि आपके जब शैम्पू के दौरान या बाल धोने के दौरान आपके बॉडी में कहीं भी बाल झड़ते हैं, गिरते हैं आपके टॉवल में या आपके कपड़ों पर, बस वो आपके बेबी तक ना पहुंचे। आपको उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके बेबी के मुंह में बाल चला जाता है तो ये रिस्की होता है, इसलिए मना किया जाता है जिस दिन सर धोते हैं उस दिन बच्चे को थोड़ी देर तक फीड नहीं करवाया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल धोने के दौरान भी बालों का झड़ना आफ्टर प्रेगनेंसी कॉमन समस्या रहती थी, लेकिन अब हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो हम उसकी हाइजीन का क्यों ना ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए और इन मिथ्याओं से दूर रहिए, भ्रम ना पालिए। आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड उसको कराइए। ब्रेस्ट फीड से अच्छा ऑप्शन बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। इस मदरहुड जर्नी को आप एंजॉय करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम के हो सकते हैं। और आई होप आपको आज का वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना भी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी।